सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। सीएम भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को यूपी कांग्रेस के नेताओं को टिप्स देने की बात कही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर आगे भी बढ़ेंगे। कांग्रेस को बताएंगे कि किसानों के कौन से मुद्दे हैं, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। बहुत जल्द यूपी में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, तो शिविर में नेताओं को टिप्स देने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी ने ये जब मुलाकात हुई थी तब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से कृषि योजनाएं चल रही हैं, यहाँ किस तरह से सरकार काम कर रही है, और यूपी में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं यूपी में भी फॉलो की जा सकती हैं, उसको लेकर किस तरह से आंदोलन किया जा सकता है, ये तमाम तरह के, और नेताओं को किस तरह से मजबूत होना है। क्योंकि जिस तरह से हार हुई थी कांग्रेस की यूपी में, उसके बाद से ही यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, और अब ये जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल को दी गई है। बहुत जल्द एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। वहां नेताओं से चर्चा करेंगे और किस तरह से आप विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, इसके बारे में वो समझाने की कोशिश करेंगे। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सौरभ, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी द्वारा दी गई है सीएम भूपेश बघेल को, और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आप जाइए, नेताओं को समझाइए आपके यहाँ किस तरह से किसानों पर काम हुआ है, यूपी में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं किसानों के लिए। आपने जिस तरह से आंदोलन किया था, जिस तरह से लगातार आप आंदोलन करते रहे थे और आपने पिछली सरकार को उखाड़ कर फेंका है, ऐसे ही आंदोलन की मजबूती की जरूरत है कांग्रेस को, और ऐसे में चयन किया सीएम भूपेश बघेल का। बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते में 2 बार मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल की। इस दौरान जो है देश की जो राजनीतिक माहौल है, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी स्थिति है, किसानों के मुद्दे हैं और कैसे केंद्र सरकार को घेरा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और संगठन को मजबूती को लेकर है। जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी अभी, और लगातार यूपी का दौरा कर रही है, और यूपी में वो जो है अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के ऊपर जो जान फूंक रही है कि कैसे जो है पार्टी के जो वापसी है वो हो सके। 2022 में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले कि क्या स्ट्रेटजी अपनाए जिसके तहत जो है कांग्रेस वापसी हो सके। लेकिन सबसे 2-3 चीजें यहां पर समझना होगा। उत्तर प्रदेश ही जो है केंद्र तक पहुंचने का रास्ता है, दिल्ली पहुंचने का रास्ता जो उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा की सीट है, और वहां पर पार्टी की जो है सबसे बुरी स्थिति है, केवल 1 सीट पर ही जो है वहां पर कांग्रेस सिमटी हुई है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है कांग्रेस को वहां पर जो है बेहतर प्रदर्शन किया जाए, नेताओं को कैसे ऑबलाइज किया जाए, नेताओं को कैसे पार्टी के प्रति जो है जोड़ा जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि अभी वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा जो है रन कर रहा है तो वह है किसानों का मुद्दा। हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश में जो है किसान जो है केंद्रीय कृषि सुधार बिल के विरोध को लेकर जो है सड़कों पर उतरे हैं। तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल इन्हीं कानूनों को, केंद्र की कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में मंडी जो अधिनियम है उस पर संशोधन किए हैं। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। कई ऐसे पॉलिसीज हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को सुझाव दिया है। तो कहीं ना कहीं आला कमान की नजरों पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, और प्रियंका गांधी जो है विशेष तौर पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुभवों का लाभ यूपी में लेना चाहती है। इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें विपक्ष में रहते हुए सत्ता को घेरने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरा, वो किसान है और उनको किसानों की समस्या बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कैसे किसानों के मुद्दे को लेकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा यहाँ पर विजय, कि 2018 में जब हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो भाजपा जो है फिर से वापस हो सकती है, लेकिन यहां पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में किसानों का मुद्दा शामिल किया, और किसानों के 2500 रुपए धान का दाम और कृषि ऋण माफ करने की बात कही गई थी। आप देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद वापसी में आई। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही कि किसानों के ही मुद्दे को जो है रन किया जाए और उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस की वापसी
वापसी की जाए। एक यहाँ पर लास्ट और बताना चाहूँगा, जब महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस यूपी के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को जो है पूरी तरीके से पुनर्गठन किया और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया था और नए लोगों को मौका दिया था। इसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो संकेत मिलने लगे थे कि यूपी में कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस जो है अपना दखलंदाजी और खासकर जो गांधी फैमिली वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो वापसी है कांग्रेस की वो हो सके। ऐसे में सबसे अगर कोई चर्चित चेहरा और मुख्य चेहरा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जिसके जी सौरभ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वहाँ की पृष्ठभूमि में, वहाँ की खेती में और यहाँ की खेती में अंतर है, वहाँ की योजनाओं में और यहाँ की योजनाओं में अंतर है। हालांकि कुछ इलाका ऐसा है जो धान की खेती करता है। सवाल ये है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है धान भी वहाँ। नहीं, आपने कहा कि वहाँ पर खेती अलग है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी तो एक होती है ना। यहाँ पे स्ट्रेटजी को समझना होगा कि जो स्ट्रेटजी सभी जगह अपनाई जाती है वो स्ट्रेटजी लगभग एक ही होती है, कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए। जब हमने देखा यहाँ पे 2013-14 के बाद जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से बिखरी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आए तो अजीत जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया, अमित जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो है अनुशासन का पाठ उन्होंने पढ़ाया। और अभी यूपी में भी यही हाल है, यूपी में जो है अनुशासन जो है कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कहीं ना कहीं ये जो है अपना सुझाव संभवतः प्रियंका गांधी को दिए होंगे कि ये काम आपको किया जाना चाहिए जो बेहतर होगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है 2 कार्यकाल हो रहे हैं मोदी सरकार के, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री जो है किसी संगठन से मुलाकात या चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर आप देखिएगा कि सबसे पहली बार जो 2 कैबिनेट मंत्री जो है किसान संगठनों से एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ, और इसको समझना और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को समझाना एक बड़ी चुनौती जरूर होगी सीएम भूपेश बघेल।